हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स उसका थ्योरम 8.1 बताने जा रहा हूँ। जो 8.1 थ्योरम है बोल रहा है कि अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट। मतलब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है AC, ठीक ध्यान दीजिएगा, जो डायगोनल AC है वो डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम को किस फॉर्म में, इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को ये डिवाइड कर रहा है। कौन? एक डायगोनल। मतलब ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC हमारा एक डायगोनल है। तो इस AC ने इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, आइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में वो क्या दिया है कि जो हमारा ABCD है वो पैरेललोग्राम है, इज पैरेललोग्राम। ठीक, ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। तो हम ये जानते हैं कि ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसमें का जो दो साइडें हैं, अपोजिट साइड्स, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, और पैरेलल भी होता है। ठीक, मतलब हम ये जानते हैं कि जो AB है वो CD के पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। ठीक, लेकिन हमको इसमें इक्वल साइड तो नहीं दिया है कि साइड इक्वल है, लेकिन इतना बता दिया है कि ABCD पैरेललोग्राम है। तो इतना तो कन्फर्म ही है कि ABCD मतलब क्या, AB जो होगा यहाँ पास, जो AB होगा वो पैरेलल होगा किसके होगा, CD के। ठीक, जहाँ पैरेललोग्राम लिख दिया मतलब सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है कि वो मतलब ये पैरेलल होगा ये। लेकिन ये यहाँ पास साइड की बात नहीं किया है, इसलिए हम साइड इक्वल नहीं लेंगे, बस क्या लेंगे, AB पैरेलल टू CD। वैसे यहाँ पास जो इस वाला AD है, AD साइड वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। AD पैरेलल टू BC। साइड वाला यूज थ्योरम 8.2 में आएगा, इसमें मत यूज कर दीजिएगा क्योंकि इसका कहीं भी बात ही नहीं किया है यहाँ पास साइड का, सिर्फ पैरेललोग्राम की बात किया है। ठीक, पैरेललोग्राम मतलब क्या, दो साइड्स पैरेलल होगी। जैसे यहाँ पास AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC। ठीक, ये हमारा गिवन हो गया। अब हमको जो प्रूव करना है, टू प्रूव में हमको क्या करना है कि दो ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब किस फॉर्म में ला देगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के फॉर्म में। तो सीधी सी बात है, एक ऊपर वाला ट्रायंगल है, एक नीचे वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैं मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो नीचे वाला से लेता हूँ ABC। ट्रायंगल ABC जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल CDA के, यही ना होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब इसी को हमको प्रूव करना है। मतलब हमको प्रूव में यही ना करना है कि इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में होगा एक डायगोनल। अगर AC अगर डाल दिए हम किसी भी पैरेललोग्राम में तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बढ़ जाएगा। तो मतलब ABC जो है ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CDA का। ये हमको प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। प्रूव में हम टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम प्रूव करेंगे। ट्रायंगल मेंशन कर दीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज गिवन हमको क्या दिया है, AB पैरेलल टू CD। ये हमको गिवन से मिला। तो हम पढ़े थे कि अगर कहीं भी दो लाइन अगर पैरेलल है और तीसरा जो AC है वो ट्रांसवर्जल है कि नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो AC क्या है, ट्रांसवर्जल है। ठीक, AB और CD तो पैरेलल है ये दोनों। ठीक, लेकिन उसमें क्या है, एक AC ट्रांसवर्जल है। ठीक, पैरेलल एंड जो हमारा AC है इज ट्रांसवर्जल। ठीक, AC उसमें ट्रांसवर्जल भी है। तो हमारा ये वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये वाला वो एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये दोनों तो एंगल इक्वल हो जाएगा ना। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर से। हमने चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स में पढ़ा था कि अगर दो लाइनें पैरेलल है, ध्यान दीजिए, दो लाइनें अगर पैरेलल है तो उसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल BAC, एंगल B या CAB भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे, बेस से उठाएंगे, BAC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DCA, एंगल DCA के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इक्वल हो जाएगा ना। वैसे ही सिमिलरली से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ सिमिलरली, क्योंकि लिखने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। सिमिलरली में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
जैसे हमने इसको दो लाइनें पैरेलल था तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया इससे, वैसे AD जो है वो BC के पैरेलल है, तो जनरली से बात है कि ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ भी अल्टरनेट इंटीरियर होगा ना। जब अब ये दोनों पैरेलल था तो ये एंगल इक्वल हुआ अल्टरनेट से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे DAC मतलब इसी एंगल की बात की, DAC किसके इक्वल हो जाएगा? BCA के इक्वल टू एंगल BCA। ठीक, मतलब एंगल BCA मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के साथ इक्वल हो गया। ठीक, दो एंगल हमने इक्वल कर दिया गिवन के माध्यम से। अब देखेंगे जो AC है वो हमारा क्या है? कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, AC और AC दोनों की बात क्या है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा AC जो है हमारा है वो हमारा AC मतलब दोनों कॉमन है इसलिए इक्वल हो जाएगा। ये हमारा का हो जाएगा कॉमन, इसका रीजन लिख दीजिए कॉमन, और इसका रीजन लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के तहत। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के तहत ये दोनों इक्वल हो गया और ये कॉमन हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा? एंगल, ये भी क्या है? एक एंगल है और एक साइड है, तो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के तहत, क्योंकि दो एंगल है और एक साइड है तो एंगल साइड एंगल लग जाएगा क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत। ठीक, ये दोनों जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के साथ, या CDA बोल दीजिए या ADC भी बोल दीजिए, एक ही चीज़ है। ठीक, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऐसे हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, हमारा हो गया हेंस प्रूफ। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।